हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2196 देख रहे हैं, क्रिएट बाइनरी ट्री फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे हमें एक 2D इंटीजर एरे डिस्क्रिप्शन दी होगी और हमारे पास एरे में पेरेंट नोड की वैल्यू दी हुई है, चाइल्ड नोड की वैल्यू दी हुई है और वो जो चाइल्ड नोड है वो लेफ़्ट नोड है कि राइट नोड है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस लेफ़्ट की वैल्यू अगर 1 है तो ये जो चाइल्ड है हमारा वो पेरेंट का लेफ़्ट चाइल्ड होगा, अदरवाइज़ ये पेरेंट का राइट चाइल्ड होगा। ठीक है, तो हमें इस डिस्क्रिप्शन एरे की हेल्प से एक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है और इस ट्री का जो रूट है ना वो रिटर्न करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एरे में ये एलिमेंट्स दिए होंगे और हमारी एरे के हर एक एलिमेंट में जो पहली वाली वैल्यू है वो उसका पेरेंट नोड है और ये जो बीच वाली वैल्यू है ये इसका चाइल्ड नोड है और ये जो 1 और 0 वाली वैल्यू है ये दिखा रहा है कि वो लेफ़्ट चाइल्ड है कि राइट चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पेरेंट नोड है। ठीक है, और इसका चाइल्ड नोड 15 है जो कि इसके लेफ्ट साइड में है बिकॉज ऑफ दिस 1। अगर हम यहाँ पे 2017 0 को देखें तो 20 का एक राइट चाइल्ड है जिसकी वैल्यू हमारी 17 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 50 21 को देखें तो ये जो हमारा 50 है ये हमारा पेरेंट नोड बन जाएगा। इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 20 आ रहा है तो हमने यहाँ पे लेफ़्ट चाइल्ड डाल दिया इसका। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नोड 30 10 1 आ रहा है तो ये 30 हमारा पेरेंट नोड है, इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 10 आ रहा है। और उसके बाद ये जो लास्ट वैल्यू है ये हमारा 50 हमारा पेरेंट नोड है, इसका जो राइट चाइल्ड है वो हमारा 30 आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारे डिस्क्रिप्शंस में एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनकी हेल्प से हमें एक ट्री बिल्ड करना है और इसका जो रूट नोड है वो हमें रिटर्न करके देना है। तो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि हमारा जो भी रूट नोड होगा ना वो हमारे किसी भी एरे एलिमेंट का चाइल्ड नोड नहीं हो सकता, वो हमारा इंडिविजुअल नोड आएगा, वो हमारा पेरेंट नोड ही बनेगा। बाकी हमारे जितने नोड्स आ रहे हैं दे विल बिकम चाइल्ड नोड ऑफ सम नोड, है ना। ये जैसे 15 यहाँ पे आ रहा है, 17 20 10 30, लेकिन यहाँ पे जो 50 है ना ये किसी का भी चाइल्ड नोड नहीं बन के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक रूट का डिस्क्रिप्टिव एडवांटेज है कि जो रूट है ये हमारा किसी भी नोड का चाइल्ड नोड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं इनको निकाल लें एरे को ट्रेवर्स करके तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एरे में जो रूट नोड के अलावा वाले नोड्स हैं वो कौन आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारी एरे में जितने भी पेरेंट नोड है ना हमें उनमें देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नोड है जो कि हमारा चाइल्ड नोड नहीं बन रहा है, वही नोड हमारा इस ट्री का रूट नोड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सारे चाइल्ड नोड्स को ट्रैक करने के लिए एक सेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे चाइल्ड नोड्स आएंगे उनको हम लोग एक सेट में डाल देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें अपना ये जो ट्री है ये भी बिल्ड करना है। तो नोटिस करो हमें ना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास ये जो किसी भी नोड की वैल्यू है ना ये हमारी यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो इस यूनिक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा ट्री नोड है इसको हम लोग एक हैश मैप में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हैश मैप में अपने किसी भी नोड को सेव कर सकते हैं और अपनी एरे ट्रेवर्स करते समय जब भी हम किसी नए नोड को एनकाउंटर करेंगे तो हम पहले ये देख लेंगे कि ये हैश मैप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो हैश मैप से ही उसकी वैल्यू निकाल के यूज़ करो, अदरवाइज हैश मैप में एक नई एंट्री डाल दो। ठीक है, और ये काम हम लोग अपने पेरेंट नोड के लिए भी करेंगे और चाइल्ड नोड के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक ट्राई रन देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे अगर हमारे पास ये नोड्स दिए हुए हैं तो इनिशियली तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे चाइल्ड नोड्स हैं ना उनको एक सेट में डाल देते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ऐसे कौन से नोड्स हैं जो कि हमारा रूट तो कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 15 एक चाइल्ड नोड है, 17 चाइल्ड नोड है, 20 10 30 ये हमारे सारे चाइल्ड नोड निकाल लिए हैं हमने। ठीक है, और अभी हम अपनी इस नोड एरे को फिर से ट्रेवर्स करेंगे और अपना जो ट्री है उसको बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जब भी कोई नई वैल्यू आएगी तो हम उसको पहले हैश मैप में चेक करेंगे कि वो ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो हम उसके लिए एक नया ट्री नोड बिल्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 20 15 1 है इसके लिए ये जो 20 है ये हमारा पेरेंट नोड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ट्री नोड बिल्ड कर दिया है और उसके साथ साथ ये जो 15 है ना इसके लिए भी हमें एक नोड बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक ट्री नोड क्लास यूज़ करके एक फिर से नोड बिल्ड कर देंगे। और ये जो 15 है ये 20 का लेफ्ट चाइल्ड है तो हम यहाँ पे 20 के लेफ्ट में 15 वाली वैल्यू को डाल देंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम अपने हैश मैप में भी इन दोनों वैल्यूज़ को डाल देते हैं। ठीक है, तो हैश मैप में हम एक 20 के करस्पॉन्डिंग जो भी इसका T1 नोड होगा वो डाल देंगे और 15 के करस्पॉन्डिंग लेट से इसका नोड जो है वो T2 है तो वो डाल दिया है। तो इस तरीके से हमने अपने हैश मैप में भी इन वैल्यूज़ को पॉपुलेट कर दिया है। फिर हम यहाँ पे इस वाले नोड पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट नोड है वो 20 है और ये हमारा चाइल्ड नोड है और ये हमारा चाइल्ड नोड राइट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये जो पेरेंट नोड है 20 वाला
ये हमारा अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है मैप में, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ये हम ऑलरेडी निकाल सकते हैं और अभी हमें इस T1 नोड के करस्पॉन्डिंग एक अपना राइट चाइल्ड ऐड करना है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो राइट चाइल्ड की वैल्यू है ये हमारी एग्जिस्ट कर रही है क्या, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 17 के करस्पॉन्डिंग एक राइट चाइल्ड बना देते हैं और इस T1 का ये जो राइट चाइल्ड है इसको हम लोग ये 17 के बराबर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ साथ इस राइट चाइल्ड की वैल्यू को भी हम लोग अपने मैप में ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने ये नया नोड बनाया था। फिर हम यहाँ पे इस वाले नोड पे आएंगे तो ये जो 50 वाली वैल्यू है ये हमारे मैप में नहीं एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें इसके लिए एक नया नोड बनाना पड़ेगा और इस नोड का जो लेफ़्ट चाइल्ड है ये 20 वाली वैल्यू ये हमारे मैप में एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैप में वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इस नोड की, इसको उठा करके इसके लेफ़्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं लेफ़्ट चाइल्ड में और उसके अलावा यहाँ पे हम इस वाले नोड पे आएंगे तो ये जो 30 वैल्यू है ये हमारे मैप में नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग भी एक नया नोड बनाना पड़ेगा और इसको भी हमें अपने मैप में डालना पड़ेगा और उसके साथ साथ ये जो 50 वाला नोड था इसको भी हमें मैप में डालना पड़ेगा। तो हमने जो 30 नोड बनाया है इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 10 है, ये जो 10 है ये भी हमारा मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें 10 के करस्पॉन्डिंग फिर से नोड बनाना पड़ेगा और 30 का जो लेफ़्ट चाइल्ड है वो 10 के बराबर कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसको भी हम लोग अपने मैप में ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास ये लास्ट वाली वैल्यू आ रही है जो ये 50 वाला नोड है इसका राइट चाइल्ड हमारा 30 है, ठीक है। तो ये जो 50 वाला नोड है ये भी हमारा मैप में एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो 30 वाला नोड है ये भी हमारा मैप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें बस मैप से इनकी वैल्यूज़ को निकालना है और यहाँ पे T4 का जो राइट वैल्यू आएगी उसको हम लोग बस T5 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम 50 का जो राइट चाइल्ड है उसको 30 के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये हैश मैप यूज़ करके अपना ये जो ट्री है उसको बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये ट्री तो बिल्ड कर लिया है लेकिन हमारा जो रूट नोड है ये हमें अभी भी नहीं पता है ना। तो हमने रूट नोड निकालने के लिए एक टेक्निक सोची थी, हमने अपने सारे चिल्ड्रंस को सेट में ऐड कर दिया था और हमें ये पता है कि हमारा जो रूट नोड है वो हमारे चिल्ड्रन का पार्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, क्योंकि रूट हमारा इकलौता नोड है जो किसी का भी चाइल्ड नोड नहीं है, ठीक है। तो जब हम अपनी एरे में ट्रेवर्स करके अपना ये ट्री बिल्ड कर रहे होंगे ना, तो जब भी हम लोग इस 50 को एनकाउंटर करेंगे तो हमें ये चेक करना है कि ये 50 एग्जिस्ट कर रहा है क्या हमारे सेट में। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यही हमारा रूट नोड है, क्योंकि ये जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं ना हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमारे इस सेट में एग्जिस्ट कर रही होंगी एक्सेप्ट दिस 50 नोड, है ना। तो ये 50 नोड हमारा इस तरीके से रूट नोड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम एक सेट ले लेते हैं अपने सारे चिल्ड्रंस को स्टोर करने के लिए और इसके साथ साथ हम एक मैप भी ले लेते हैं। अपना जो ट्री बिल्ड कर रहे होंगे उसके लिए हमें हेल्प लगेगी मैप की। और अभी हम लोग अपनी इस एरे को ट्रेवर्स कर लेते हैं। तो एरे बिल्ड करते समय हम अपने जो सारे नोड्स हैं उनके जो चाइल्ड नोड्स हैं उनको हम लोग अपने सेट में डालते चलेंगे। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग जो भी हमारा चिल्ड्रन वैल्यू है उसको हम लोग सेट में ऐड कर देते हैं और अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे हैश मैप में ये जो पेरेंट और चाइल्ड है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वाली वैल्यू निकाल लो और अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग अपना एक नया वैल्यू बना करके मैप में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना जो पेरेंट नोड है और चाइल्ड नोड है उसको निकाल लिया है, या तो अगर नहीं है तो बना लिया है नया नोड हमने। और अभी हमें अपना ये जो पेरेंट और चाइल्ड नोड है कनेक्ट करना है। तो अगर हमारे पास इस लेफ्ट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि ये वाला जो नोड है ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड होगा। तो पेरेंट नोड का जो लेफ्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम लोग अपडेट कर देते हैं चाइल्ड नोड की वैल्यू को। और अदरवाइज हम जो पेरेंट का राइट वाला नोड है उसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। पेरेंट नोड का जो राइट चाइल्ड है दैट विल बिकम दिस चाइल्ड नोड। तो इस फॉर लूप के बाद हमारी जो पेरेंट और चाइल्ड की वैल्यू है वो हमारी कनेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें अपना जो भी रूट वाला नोड है वो निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेते हैं। तो इस लूप में हमें बस इतना देखना है कि अगर हमारा ये जो नोड की वैल्यू है वो सेट में नहीं है तो इसका मतलब कि वो हमारा रूट नोड होगा, ठीक है। तो उसकी जो भी हमारी वैल्यू आ रही है उसको हम लोग मैप से निकाल करके रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे हम मैप से जो उसकी ट्री नोड की वैल्यू होगी वो निकाल के भेज देते हैं और अगर कुछ नहीं होता है तो एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न नल। सो या आई थिंक दिस इज ऑल। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपने ये जो नोड्स वाली एरे है उसको पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं
एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द मेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अस, सो ऑर्डर ऑफ n। और उसके अलावा अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो सेट और मैप हमने लिया है ये हमारा ऑर्डर ऑफ n तक जाएगा, तो हमारी जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों ही ऑर्डर ऑफ n रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वन, बाय।